अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब ये पैकिंग खोल रही हैं, पैकेट्स वगैरह खोल रही हैं। और जो हमारे गेस्ट आए थे वो हमारे लिए क्या क्या लेकर आए थे, तो मैंने बोला चलो इसकी भी थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं। और यहाँ पर निकल रही हैं जी फेनिया, रूह अफ़ज़ा, और ये हैं सऊदीया की डेट्स। और इसके अलावा खजला भी थी आई थिंक, है ना? खजला थी नहीं, खजला था। खजला होता है। खजला होता है तो वो खजला मेल है, वो फीमेल। फेनिया फीमेल होती है और खजला वो उसको होता है। यही बोला जाता है, खजला है ना, मतलब इस तरह से। सही बात है, ये गलत नहीं रहेगा, हमने वैसे ही ऐसे ही बोल दिया। जेंडर बता दिया फिर ने। अच्छा खैर, यहाँ पे ये था। और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी थे, तो काफ़ी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में यार ये लोग ले आए थे कुछ ज़्यादा चीज़ें। तो खैर ये वाली वगैरह को हमने क्या करा, स्ट्रॉबेरीज को तो जोए ने कट करके फ़ौरन फ्रीज कर दिया था, क्योंकि इसको रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी और कुछ कर नहीं सकते थे, थके हुए बहुत थे हम। बहुत थके हुए थे रात के टाइम ही। मैंने बोला ज़रा इसको ज़रा देखते हैं कि क्या क्या है, फ्रूट्स वगैरह अगर हैं तो ज़ाहिर है शॉपर में से निकाल के रखना था। तो जो स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने धोया था, उसके जो सर है ना, वो मतलब ग्रीन पार्ट मैंने वो कट करके और साबुत स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मैंने बोला बाकी चीज़ें तो हम देख लेंगे, जो पैक हुई हुई हैं वो तो हम नेक्स्ट डे भी हम चेक कर सकते हैं, रख सकते हैं जहाँ पे भी रखनी, क्योंकि फ्रूट्स को तो उसी वक्त रखना चाहिए, शॉपर में नहीं छोड़ना चाहिए वरना स्मेल आ जाती है। तो खैर ये हो गया था। और अच्छा खासा हम थके हुए थे। और उसके बाद पता है क्या होता है, जब ज़्यादा थकन हुई भी होती है तो नींद नहीं आती। और ऐसे ही हुआ था, अपिया और मुझे ना रात में नींद नहीं आ रही थी। 2:30 बज गए थे, 2:30 पौने 3 बज गए थे। और थोड़ी देर के लिए आँख लगी थी, इतने में अलार्म बज गया था सहरी के लिए। और सहरी टाइम का ये था कि ना हमने सोचा था बस बिरयानी जो है गर्म करके हम वही खा लेंगे, क्योंकि ये रखी हुई थी, क्योंकि फिर दूसरे दिन तक कौन खाएगा। हाँ, इसके अलावा ब्रेड वगैरह भी थी, मतलब दूसरा ऑप्शन भी था हमारे पास, लेकिन हमारे पराठा वराठा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था ना। तो खैर हमने बिरयानी खाई, जो कि बहुत मज़ेदार बनी हुई थी बिरयानी। ज़बरदस्त वाली बन के तैयार हुई हुई थी, मतलब ना देग वाली, मतलब जो हमने तारीफ़ें सुनी थी ना कि देग वाली बनी हुई है, वैसी ही बनी हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी। खैर इस टाइम पे हम खा रहे थे ज़रा सुकून से आराम से बैठ के। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, हमारी मेहनत को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। और बस यहाँ पे ना गर्म हो रही थी बिरयानी, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से इसको गर्म कर दी थी, क्योंकि उस टाइम तो हम खा नहीं सके थे, मतलब खाया नहीं था हमने। तो ना मैंने बोला इस वक्त ना ज़रा अच्छे से इसको गर्म कर दो। ऐसी होता है, तसल्ली से बैठ के खाना वाना खाया जाता है। हाँ। जल्दबाजी में नहीं खाया जाता। तो खैर बस हमने सहरी में यही करा। आप लोग बताइएगा आजकल आप लोगों की सैर और रफ्तार किस तरह की चल रही है, और मेन्यू अभी तक चेंज हुआ या वही फ्राइंग चीज़ें चल रही हैं? अच्छा जी, आप लोगों से चाहिए एक एडवाइस इन शर्टों के हवाले से। और ये हमने बनाई थी तकरीबन 1 साल पहले। हमने कपड़ा लिया था, सिर्फ शर्ट पीस लिया था ब्रांडेड कलेक्शन से, कराची ब्रांडेड कलेक्शन से। और अगर आप लोगों को याद हो, कुछ लोगों को तो याद होगा, ये मैंने ना शर्टें सी थी बकरीद पे। बकरीद के दिनों में ही मैंने ये सी थी और पहनने का इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल भी नहीं हमने पहनी इनको। और अच्छा कन्फ्यूजन ये है कि ना अब ये सोच रही थी इसके ऊपर कौन से कलर की शलवार अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मतलब ना 2 कलर आ रहे हैं। अपिया का ज़रा डन हो गया है, क्योंकि मैंने बेल लगाई थी मरून, और अपिया कह रही थी कि ना उनके पास शलवार रखी हुई है मरून से कलर की रखी हुई है, नहीं ट्राउज़र रखा हुआ है ना अपिया। हाँ, न्यू ट्राउज़र रखा हुआ है। अपी ने कहा मैं उसके साथ वेयर कर लूँगी। असल में ये यूँ पूछना है कि ना या तो हम इसको रमज़ान में निकाल लेंगे, सही है, या तो फिर ऐसा होता है ना जैसे बासी का दिन है, ईद की बासी, यानी ईद का 2nd डे, ईद का 3rd डे होता है, तो ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग हो रही होती है, तो हम ज़रा प्रेफर करते हैं थोड़ी लाइट ड्रेसेस पहने। अब इस पर एम्ब्रॉयडरी पूरी हुई हुई है तो ये अच्छे हैं, लेकिन ये लॉन के ड्रेसेस हैं, ठीक है, ये लॉन की शर्ट है। अब कन्फ्यूजन ये हो रही थी, मुझे अपने लिए कन्फ्यूजन हो रही थी कि मुझे इस पे वाइट कलर की शलवार पहननी चाहिए, शलवार या ट्राउज़र, या पिंक कलर पे जाना चाहिए। वैसे इस पे मैंने कंट्रास्ट के लिए ना पिंक कलर की बेल लगाई थी, ताकि ये सूट और मज़ीद उठ जाए, और इसी तरह मैंने आस्तीन पे लगाई थी। पता है इस पे अभी तक ना इसकी ना ये गले पे तुरपाई भी नहीं करी हुई, मतलब ऐसी बस सिया था, सी के तय करके रख दिया था। और मैंने बोला चलो निकालते हैं, और फिर ईद पे, या फिर ऐसे होता है ना जैसे जुम्मे के जुम्मे हम नया ड्रेस वगैरह पहन रहे होते हैं ना, तो रमज़ान में
तो मैंने सोचा कि ये मैं निकाल लेती हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, पिंक बनानी चाहिए या वाइट बनानी चाहिए। अच्छा वाइट ना, पिंक बनाओ। अपिया ये लोग कह रहे हैं कि पिंक बनाओ सॉरी अपिया ये लोग कह रहे हैं पिंक कलर की शलवार बनाओ, और पीछे से जो भी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि सब्जी वाले गुजर रहे हैं। अच्छा अब ये लोग कह रहे हैं कि पिंक कलर की बनाओ, ट्राउज़र या शलवार जो मर्ज़ी। और मेरे पास ना एक ब्रांड न्यू शलवार रखी हुई है और ये इस पर कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। मैंने बोला यार मैं ये भी पहन सकती हूँ, मतलब घर में ही तो पहनना है, तो क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा। यार हाँ ये शलवार भी अच्छी है, है। पोल्का डॉट की है। ये मैंने ख़रीदी थी पारी मॉल से ना, पारी मॉल पे है पोल्का डॉट अच्छा अच्छी है यार ये भी। हाँ अब देख लो, मैं तो सोची थी पिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ अब ये कह रही हैं, वो तो उनके साथ तो ना डन हो गया था कि वो मरून कलर की का ट्राउज़र पहनेंगी। दुपट्टे का तो क्या है, कोई भी स्टोल हम पहन लेते हैं, हम कुछ भी पहन लेते हैं। दुपट्टा वैसे भी आपने किचन में कौन से पहनना होता है दुपट्टा, और हमारा सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है। सारा दिन किचन में गुजर जाता है, तो ये तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, आप लोगों से थोड़ी एडवाइस चाहिए। मेरे हिसाब से जोया को पिंक लेना चाहिए। अब कंफ्यूजन ये है कि ये वाला जो पिंक है ना, ये इंग्लिश कलर है, ये मिलेगा नहीं सेम मैचिंग का। अब जोया कह रही है कि मैं वाइट पहनूंगी, वाइट भी अच्छा पता है ये जो मैंने डार्क कलर की बेल लगाई थी ना, ये उठाने के लिए लगाई थी, लेकिन मैं इस डार्क कलर की अगर मैं ट्राउज़र बनाऊंगी ना तो शर्ट का लुक अच्छा नहीं आएगा, ऐसे जोया का कहना है। और अगर आप बताइएगा, एडवाइस लिया आपसे। अब देखें, अब इस पिंक पे जाएंगे ना तो ये वाला कलर मिलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि हम ढूंढते हैं ना, जब एम्ब्रॉयडरी होती है ना, इंग्लिश कलर होते हैं तो फिर वो मिलते नहीं हैं। बाज़ार में ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो समझ में नहीं आता। और ट्राउज़र भी मैंने अगर लेना होगा तो मुझे घर में ही सीना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी मैंने घर में सी थी, तो ये भी सी थी, अपिया की भी सी थी, ठीक है ना। तो चले आप वोट दीजिएगा, बताइएगा पिंक या फिर वाइट ना, फिर हाँ, उसी हिसाब से मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी सच्ची में, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। मैंने बोला आप लोग एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं तो फिर आप लोग दे देंगे। चलो इसको रख देते हैं हम तय करके, और फिर जब आपकी एडवाइस आएगी उसके बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, ये है इफ्तार का टाइम और हम ज़रा आराम से सोकर उठे थे। वैसे तो हम 1 बजे ही उठ गए थे, लेकिन ना वो सुस्ताते हम बेड पे लेटे, मतलब हम लेटे ही रहते, क्योंकि और कुछ काम था नहीं करने का। इफ्तार में हमें कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें थी हमने वो ही निकालनी थी। चाट वगैरह सब चीज़ें रेडी थी, एक तरह से सब चीज़ें रेडी थी। और इस टाइम पे ना लाइट जा चुकी थी। असल में ये हुआ कि 6 बजे के करीब हम जा रहे थे किचन में कि ना समोसे रखे हुए, उसको हम गर्म कर लेंगे एयर फ्राई में, और बाकी चाट वगैरह सारी चीज़ें थी अवेलेबल, शरबत भी था, तो कुछ बनाना ही कुछ भी नहीं करना था। तो ना हमने यही कहा था कि हम कर लेंगे, बस सिर्फ समोसे गर्म होने थे। और पकोड़े जो अम्मी बना रही थी ना, थोड़ा सा बैटर बचा हुआ रह गया था, तो अम्मी ने कहा था बस उसमें ज़रा सी गोभी ऐड करके उसको मतलब फ्रेश करके और फिर मैं पकोड़े बना लूँगी। तो बस ये हमारी इफ्तार थी। और इस टाइम पे लाइट चली गई थी, 6 बजे के वक्त ही लाइट चली गई थी, तो हमने समोसे गर्म नहीं किए। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी हम इफ्तार कर लेते हैं। वो होता है ना कि अगर 9 बजे 10 बजे या 11 बजे दिल चाहेगा या भूख लगेगी तो फिर हम ना उस वक्त गर्म कर लेंगे। खैर लाइट गई थी कुछ 6:10 पे, और ये आई थी 20-25 मिनट बाद लाइट आई है। मतलब अफ्तार हमारी खुल गई थी, मतलब रोज़ा हमने खोल लिया था अपना, और उसके भी 5-10 मिनट के बाद लाइट आई थी। पता नहीं क्यों चली गई थी एंड मोमेंट पे ना। हाँ कभी होता नहीं है, हो गया इत्तफाकन। और खैर बस आराम से बैठ के हम अपनी इफ्तार एंजॉय कर रहे थे, और सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी, और सच में अच्छी बनी हुई थी वाकई। खैर ये चाट वाट और ये फुल्कियाँ नहीं पकौड़ियाँ, ये पहली बार हमने ना इस्तेमाल की थी। और ये पकौड़ियाँ जो है बार बार दही पूरा ड्राई कर रही थी। मतलब ये मैंने चाट निकाली थी ना, तो इसमें मुझे थोड़ा सा दूध ऐड करना पड़ा, तब जाके थोड़ी सी लूज़ हुई थी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हुई हुई थी, क्योंकि वो बेसन की है ना, तो वो ना और बहुत स्टेबल है, अच्छा टूट भी नहीं रही है। लेकिन ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अगली बार भी मैं अपिया से कहूँगी, अगर ये ख़त्म हो जाएंगी ना तो स्पार अगर जाना हुआ, स्पार कह रही हूँ सॉरी, कारफोर अगर जाना हुआ तो ये पकौड़ियाँ ले लें। बहुत ज़बरदस्त वाली हमें ये लगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम ला के रखेंगे। और इसी की वजह से ना अच्छा चाट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, चना चाट की। नहीं तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, हमने तो अपने हिसाब से ही बनाई थी। लेकिन ये कि ये ना फूलती चली जा रही थी, साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई थी, ये बहुत लंबी हो गई थी। जब भी तो वो डर गए थे, क्योंकि इतनी अच्छा इस तरह की पकौड़ियाँ हम कभी लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो मिलती हैं ना
ना वो बूंदियाँ हम बूंदियाँ यूज़ करते हैं, वो भी कभी कभार ना, हाँ, हर बार नहीं यूज़ करते हैं। और अब वो इसलिए ही डरे थे कि हाँ, वो इतनी लंबी लंबी हो ही जा रही थी, और वो उस टाइम पे ज़रा सी गर्म थी क्योंकि गर्म पानी में अपिया ने भिगोया हुआ था, और अब्बू ने टच किया और अब्बू पीछे हट गए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा खैर, ये इफ्तार के बाद का टाइम है, मतलब फारिग हो गए थे नमाज वगैरह से, और यहाँ पे अम्मी कर रही थी सिलाई, और क्या कर रही हैं, दुपट्टों की किनारियाँ मोड़ रही थी, क्योंकि सूट हमारे सिले हुए थे और हमें इनविटेशन आया था इफ्तार पार्टी के लिए। तो फिर अम्मी ने बोला चलो दुपट्टों की किनारियाँ मैं मोड़ देती हूँ ताकि फिर आयरन वगैरह करके रख देंगे कपड़े, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था। नेक्स्ट डे हमें इफ्तार पार्टी में जाना है, तो नेक्स्ट व्लॉग आपको इफ्तार पार्टी का मिलेगा। और फिर उसके बाद ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो दिल चाह रहा था कुछ नमकीन खाने का, क्योंकि नमकीन खाया नहीं था ना, पकौड़े तो बहुत मुन्ने से थे। और यहाँ पे समोसे गरम करने के लिए निकाल लिए थे, एयर फ्राई में हम गरम कर रहे थे, और मैं चेक करवा रही थी कि देखिए ये अभी तक कड़क है, मतलब ना क्रिस्पी हैं, नरम नहीं पड़े ना समोसे। हाँ। और इसका डो मैंने ऑयल से बनाया था, तो आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा ऑयल से, उससे भी अच्छा बन जाता है, और ये ना बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। खैर यहाँ पर मैंने एयर फ्राई के अंदर इसको रख दिया था, और मैंने दही मंगाया था बाहर से क्योंकि मुझे रायता बनाना था, और ये वाले समोसे के साथ ना ग्रीन रायता बहुत मज़ेदार लगता है। तो हमने बैठ के समोसों को एंजॉय किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। मतलब हम ना दूसरे दिन एंजॉय कर रहे होते हैं सारी चीज़ें ना, उस दिन हमें नहीं समझ में आता, खा भी लो ना तो हमें टेस्ट नहीं समझ में आता, नहीं जायका बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ना जब आप बहुत ज़्यादा अपनी बिसात से ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, तो आप हो जाते हैं सुन, और ना उसके बाद आपको ना जायका समझ में आ रहा होता है, आप बस एक ऐसा लगता है आप हवाओं में हैं, बस आप अपीयर हैं मेहमानों के लिए। हाँ, बातें चल रही हैं, लेकिन आपको ना सेंस काम नहीं कर रहे होते जब आप अपनी बहुत ज़्यादा से थके हुए होते हैं। हाँ ये तो है। खैर बस हम लोगों ने रात के टाइम पे समोसे वगैरह एंजॉय किए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे, हमने खुद बनाए थे, और कैसे बनाए थे, किस ऑयल में फ्राई हुए थे, ये हमें पता ही है ना, तो इसका भी ना एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है। अच्छा खैर दावत वावत तो हो जाती है, उसके बाद जो घर थोड़ा बहुत फैला होता है ना, मतलब बर्तन वगैरह इनको भी रखना होता है तरीके से, और अम्मी का ये एक रूल है, जो ये जितने कांच के बर्तन होते हैं तो इनके बीच में ये पैकिंग्स आती हैं हमेशा ना, तो अम्मी इनको संभाल के रखती हैं, और जो ख़राब हो जाती हैं तो अम्मी टिश्यू पेपर यूज़ करती हैं, और टिश्यू पेपर अम्मी लगा देती हैं इस तरह से सेंटर में ना। इससे क्या होता है, वो प्लेटें आपस में चिपकती नहीं है, थोड़ा सेफ भी रहती हैं, और अगर कहीं हिल जाएं, कुछ गिर जाए इनके ऊपर, तो वो टूटती नहीं है, तो थोड़ा सेफ रहती हैं, और स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते बीच में ये लेयर लगाने से। अच्छा कुछ लोग पूछते हैं जब भी मैं ये दिखाती हूँ ना बर्तन रखते हुए कि ये फॉर्म कहाँ से लिया, तो ये जब भी हम डिनर सेट लेते हैं उसके साथ आता है, होता है हर डिनर सेट में इस तरह से ये फॉर्म एक पतली सी लगी हुई होती है, लेयर होती है पतली सी ना, और इससे ना प्लेटें हों या हमारे बाउल्स वगैरह हों, हर चीज़ सेफ रहती है, और उसकी ना बोलते हैं लाइफ बढ़ जाती है बर्तनों की। तो ज़रा तरीके से अम्मी वाले बर्तन तो तरीके से रखवाती, मतलब बर्तन ना अम्मी की कमज़ोरी है, तो समझे ज़रा, वो बहुत तरीके से रखती हैं। तो बस ये सारे काम हो गए थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थकन भी उतर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।